हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिक्रिया 3Cl2 प्लस 6NaOH मिलकर के NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O बना रहे हैं। मैं कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण दोनों करता है? क्या करता है? त्याग तथा ग्रहण दोनों करता है। NaClO या इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। जिसमें प्रश्न ने पूछा है कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग भी करेगा तथा ग्रहण भी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना तथा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण एक ही तत्व जब हमारे पास करेगा तो इस अभिक्रिया को तो हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे असमानुपातन अभिक्रिया हमारे को यहाँ पर वो कह रहा है कि ये असमानुपातन अभिक्रिया है, तो वो तत्व बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है और इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ के इसके उत्पाद देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्य रूप से दो उत्पाद, यहाँ पर तीसरा तो जल है, दो उत्पाद यहाँ मुख्य रूप से हमारे पास बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम यदि उन उत्पादों को देखें तो क्या क्या बन रहा है। एक तो बन रहा है NaClO3, एक बन रहा है हमारे पास NaCl। तो यहाँ पर यदि हम Cl का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लें, Cl की ऑक्सीकरण संख्या यदि हम यहाँ पर मान लें, Cl की ऑक्सीकरण संख्या हम यदि x मान लें, यहाँ पर भी x मान लें, तो यहाँ पर देखें हम Na का क्या होता है, +1 होता है, प्लस Cl का हमने x माना है, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3x बराबर 3 2 जा 6 उधर चला जाएगा प्लस में 6 और ये 1 चला जाएगा माइनस में, तो x यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। तो उस अभिक्रिया में हमारे पास NaClO3 के में जो Cl के ऊपर जो Cl की जो ऑक्सीकरण संख्या है हमारे पास 5 प्राप्त होती है। उसी प्रकार यदि हम NaCl की बात करें तो Na के पास 1, Cl का हमें पता नहीं, बराबर 0। तो x का जो मान है हमारे पास -1 हमारे पास x का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो गया। इसमें मतलब Cl का ऑक्सीजन संख्या -1 है। अब हम इस अभिक्रिया को एक बार वापस लिखेंगे तथा ये देखेंगे कि कौन से तत्व में से इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण दोनों हो रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया 3Cl NaOH NaCl, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को यदि हम वापस लिखें तो 3Cl2 प्लस 6NaOH मिलकर हमारे पास बना रहे थे यहाँ पर NaClO3 था शायद, NaClO3 प्लस 5 NaCl प्लस 3H2O, ये अभिक्रिया में यहाँ पर दी गई थी। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस वाले में Cl के ऊपर जो आवेश है वो हमारे पास ऑक्सीजन संख्या इसकी 0 है, क्योंकि अकेला है तो इसके पास कोई आवेश उपस्थित नहीं है। यहाँ पर Na पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर Na पर जो है +1 आवेश रहेगा। यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें हमारे पास Na पर +1, ClO3, तो इसका अभी हमने यहाँ पर NaClO3 में इस Cl का हमने कितना निकाला था ऑक्सीजन संख्या 5, तो प्लस का 5। उसी प्रकार यहाँ पर NaCl में इसका प्लस का 1 था और Cl का भी हमने -1 निकाला, और पता भी है NS प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl बनाते हैं। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये Cl जिसके ऑक्सीजन संख्या क्या है, 0 है, तो यहाँ से यदि हम इसको बनाने की बाकी अभिक्रिया को हम छोड़ दें और इसकी यदि हम बात करें
तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3Cl2 0, और यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, हम आधी आधी करके अभिक्रिया को लिख रहे हैं यहाँ पे O3। तो यहाँ पर Cl के पास क्या है, 0 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमारे पास हो गई प्लस की यहाँ पर हमारे पास 0 था, यहाँ पर कितना हो गया +5, यानी यहाँ से यहाँ आने में क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने पर इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है। अब यदि हम बात करें हमारी दूसरी जो अभिक्रिया, यहाँ से इसी से हमारी एक दूसरी अभिक्रिया और बन रही है। इसी से हमारी एक दूसरी अभिक्रिया और वापस बन रही है। यहाँ पर इसके पास 0, और ये क्या बन रहा है, NaCl। तो यहाँ पर Cl की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आवेश क्या हो गया, -1, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर ऑक्सीकरण संख्या 0 से क्या हो गई, -1, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो यहाँ पर Cl जो Cl2 है, इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +5 भी हो रही है और -1 भी, यानी इसका यहाँ पर एक ही तत्व का यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, चयन भी हो रहा है। मतलब कि ये कौन सी अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है। तथा मुख्य उदाहरण हमने देखा था कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तथा ग्रहण किया जाए। तो जब यदि हम Na की बात करेंगे, तो यहाँ भी Na के पास तो +1 ही है, यहाँ भी +1 ही है और यहाँ भी +1 ही है। तो Na पास तो सब जगह +1 +1, तो इसके तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, मतलब ये जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परंतु Cl2 के पास यहाँ पर आवेश क्या था, 0, मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 थी। तो यहाँ पर इसकी 0 से कितनी हो गई, +5 हो गई, और यहाँ पर इसकी कितनी हो गई, -1 हो गई। तो ये ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। अतः ये विकल्प और ये विकल्प गलत होगा, तथा Cl विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण दोनों करता है, तो हमारा Cl करता है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।